गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हर्बर्ट साइमन के पार्ट 3 में निर्णयन में तार्किकता विषय पर चर्चा करेंगे। हर्बर्ट साइमन ने निर्णयन प्रक्रिया में तार्किकता या विवेकशीलता पर विस्तारपूर्वक अपने बुक्स में लिखा है, अपने शोध ग्रंथ लेखों में लिखा है। उनका मानना है कि संगठन में सभी निर्णय किसी न किसी दृष्टि से और किसी न किसी मात्रा में तार्किकता के आधार पर टिके होते हैं। कोई भी निर्णय तभी तार्किक या औचित्यपूर्ण माना जा सकता है जबकि उसमें निर्धारित लक्ष्य और साध्यों को प्राप्त करने वाले साधनों का प्रयोग किया गया हो। साइमन की मान्यता है कि निर्णयों में साधन और साध्य का संबंध महत्वपूर्ण होता है। किसी भी साध्य मतलब कि लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए साधन को अपनाते हैं और निम्न स्तर का लक्ष्य किसी उच्च स्तर के लक्ष्य का साधन भी बन जाता है और संगठन में ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो साइमन ने जो हमने पार्ट 1 में आपको बताया था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसमें आर्थिक मानव प्रतिमान जो कि पूर्णतया तार्किकता पर ही आधारित है और साइमन का यही मानना है कि निर्णयन में तथ्य तथा मूल्य दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तथ्य वास्तविकता या वस्तु के परिचायक होते हैं जबकि मूल्य पसंद और वरीयता को अभिव्यक्त करते हैं। साइमन कहते हैं कि जो तथ्य हैं वो हमेशा सच्चाई के परिचालक होते हैं और जबकि मूल्य होते हैं न तो तथ्यों पर और न प्रमाणों पर आधारित होते हैं। इसलिए निर्णय में तथ्य और मूल्य दोनों सम्मिलित होते हैं। इसीलिए साइमन ने तथ्यों पर आधारित आर्थिक मानव प्रतिमान और मूल्यों पर आधारित सामाजिक मानव प्रतिमान का उल्लेख किया है, जिसका कि हमने पहले वर्णन किया था। उसके बाद साइमन ने इन दोनों प्रतिमानों के बीच में भी एक सीमित तार्किकता वाला प्रतिमान दिया है। उनका यह मानना है कि निर्णय न तो पूर्णतः तार्किक हो पाते हैं और न पूर्णतया मूल्यता पर आधारित होते हैं। इसलिए एक सीमित विवेकशीलता का प्रयोग करके निर्णय लिए जाते हैं व्यवहारिक रूप में। साइमन मानते हैं कि जहाँ निर्णय अंतिम लक्ष्यों को चयन तक ले जाते हैं उन्हें हम मूल्य निर्णय कहते हैं और यदि उनमें ऐसे लक्ष्यों का क्रियान्वयन सम्मिलित हो जाता है तो उन्हें तथ्यात्मक निर्णय कहते हैं। मतलब साइमन ने तार्किकता के आधार पर दो प्रकार के निर्णयों का वर्णन किया है, मूल्य निर्णय और तथ्यात्मक निर्णय। मूल्य निर्णय जहाँ निर्णय अंतिम लक्ष्यों को चयन तक ले जाते हैं और तथ्यात्मक निर्णय जहाँ लक्ष्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। साइमन ये मानते हैं कि जो निर्णय होते हैं वो मूल्यगत निर्णय होते हैं, उनमें प्राथमिकताएं निर्धारित कर दी जाती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन अधिकांश समय हम तथ्यात्मक निर्णयों पर निर्भर करता है। तो ये जो निर्णय हैं वो आपस में अलग अलग नहीं है। मूल्य निर्णय और तथ्यात्मक निर्णय पृथक नहीं हैं बल्कि ये परस्पर जुड़े हुए हैं। बट साइमन तार्किकता को अधिक महत्व देते हुए ये बताते हैं कि यदि हमें प्रशासन को विज्ञान बनाना है तो तथ्य आधारित निर्णय लेने होंगे और मूल्यात्मक प्रभावों को हमें कम करना होगा। हम मूल्यों को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हैं लेकिन जो निर्णय लिए जाए वो तथ्यों पर, सच्चाई पर, वास्तविकता पर अधिक आधारित होने चाहिए। तार्किकता या विवेकशीलता को परिभाषित करते हुए साइमन लिखते हैं कि
तार्किकता मूल्यों की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्पों का वह संबंध है जिसके द्वारा व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किए जा सकते हैं। ये साइमन के वर्ड्स हैं, उनके शब्दों में है, लेकिन इसका आशय यह है कि जब हम विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति की ओर बढ़ते हैं तो हमें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तथ्यों के आधार पर अनेक विकल्प देखने होते हैं और उन विकल्पों का मूल्यांकन करने के पश्चात हमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है तथ्यों के आधार पर, तार्किकता के आधार पर। और जो तार्किकता के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं वो अधिक सटीक होते हैं और सही होते हैं। निर्णय में यह आवश्यक होता है कि जो निर्णय करता है उसे सभी विकल्पों का ज्ञान होना चाहिए और उसे प्रत्येक विकल्प के परिणाम का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो निर्णय अधिक तार्किक होगा। साइमन ने निर्णयों की जो तार्किकता है उसके 6 प्रकार बताए हैं। वस्तुनिष्ठ तार्किकता, वस्तुनिष्ठ तार्किकता उसे कहते हैं जिसमें प्रदत्त परिस्थितियों में प्रदत्त मूल्यों को उच्चतम तक लाने का व्यवहार किया जाता है। विषयनिष्ठ तार्किकता, जिसमें व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान के अनुरूप उपलब्धि में अधिकतम वृद्धि की जाती है, ये सापेक्ष होता है। सचेतन तार्किकता, यह वो होती है जिसमें साधन और साध्य में एक चेतन प्रक्रिया द्वारा सामंजस्य बिठाया जाता है। सुविचारित तार्किकता, इसका मतलब ये है कि इस सुविचारित तार्किकता में साधन और साध्य के बीच जानबूझकर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। सोच समझ के हम उनमें साधन और साध्य में संबंध स्थापित करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। संगठनात्मक तार्किकता, ये वो निर्णय होते हैं जो संगठन के लक्ष्यों की ओर उन्मुख होते हैं, मतलब उन्हें संगठन के लक्ष्यों से ही मतलब होता है, यहाँ मूल्यों का कोई अर्थ नहीं होता है। व्यक्तिगत तार्किकता वो होती है जिसमें निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्यों की ओर निर्देशित होता है, ये व्यक्तिगत रूप में लिए जाते हैं और व्यक्तिगत ही होते हैं। ये जो साइमन ने तार्किकता के 6 प्रकार बताए हैं और तार्किकता पर बल दिया है, उसके फलस्वरूप संगठन में एक वैज्ञानिक प्रशासन स्थापित हुआ है और हम हर समय केवल मूल्यों के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां आती है, चाहे वो हमारा समाज हो, परिवार हो या कोई संगठन हो, वहाँ हमें डिसीजन लेने के लिए तार्किकता को आधार बनाना पड़ता है। इसीलिए जो साइमन का आर्थिक मानव प्रतिमान है वो सही है। हम प्रशासन और प्रबंध में हर समय केवल मूल्यों को नहीं देख सकते हैं। मूल्यों का प्रभाव हो सकता है, लेकिन हमें उन्हें कम करके आंकना पड़ेगा। उन प्रभावों को हम कम रूप में लें और वास्तविकता, तार्किकता को हम अधिक रूप में लें, ताकि हमारे निर्णय जो हैं वो श्रेष्ठ हो सकें और वो पूर्वानुमान का आधार भी बन सके आने वाले समय के लिए। साइमन मानते हैं कि वैसे प्रशासनिक व्यवहार न तो पूरी तरह तार्किक होता है और न पूरी तरह अतार्किक होता है, क्योंकि पूर्ण तार्किकता हम उसे कहेंगे जहां निर्णयकर्ता सभी विकल्पों को जानते हों और सभी विकल्पों के मूल्यों को जानते हों या उन सभी विकल्पों के परिणामों को जानते हों जो उनके पास विकल्प हैं, किंतु ये संभव नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति पूर्णतया तार्किकता को नहीं अपना सकता, इसलिए उन्होंने बीच का एक मध्य मार्ग निकाला है जिसे उसने सीमित विवेकशीलता या बाउंडेड रैशनैलिटी का नाम दिया है।
साइमन ने और मार्च ने एक सेटिस्फैक्शन या सफिसिंग को मिलाकर एक नया शब्द क्रिएट किया, सेटिस्फाइसिंग, जो कि संतोषजनक या कम से कम पर्याप्त का अर्थ देता है। और इसका विवरण उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में भी किया है, और इसका आगे हमने पिछले पार्ट 2 में आपको इसका डिटेल में वर्णन दिया था। सीमित विवेकशीलता क्या होती है और ये क्यों आवश्यक है, क्यों उपयोगी है। तो साइमन भी ये मानते हैं, उन्होंने तार्किकता को महत्व दिया है, लेकिन पूर्णतया तार्किकता संभव नहीं होती है, क्योंकि प्रशासन और संगठन का जो संबंध है वो मशीनों से ही नहीं होता है, वरन मानवीय व्यक्तियों से भी उनका संबंध होता है, मानवीय व्यवहार से भी उनका संबंध होता है। इसलिए हमें मानवीय व्यवहार या मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए संगठन में निर्णय लेने होते हैं। हम कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं जिससे कि संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वो अहितकारी हो या उनके जीवन के लिए नेगेटिव हो। इसलिए हमारे सब चीज़ों को देखते हुए हम पूर्णतया तार्किकता को नहीं अपना सकते हैं। और पूर्ण विवेकशीलता इसलिए भी संभव नहीं होती है क्योंकि निर्णयकर्ता के पास इतना ज्ञान नहीं हो सकता कि वो सभी विकल्पों के लाभ और हानि के पक्षों को जान सके। कहीं ना कहीं उसे भी समझौता करना होता है, और उसे पूर्व अनुमान लगाने में भी वो पूर्णतया सटीक हो, 100% पूर्वानुमान लगा सके, ये भी कठिनाई है, इसमें संभव नहीं है। और व्यवहार में हर विकल्प की अपनी सीमाएं होती है, इसलिए हम पूर्णतया तार्किक निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसीलिए साइमन ने तार्किकता को आधार माना है, किंतु साथ में मूल्यों को भी उन्होंने स्थान दिया है। तो निर्णय में तार्किकता का क्या स्थान है, तार्किकता क्या होती है, यह हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से देखा है। आज हम हर्बर्ट साइमन, जो कि हमारे प्रमुख प्रशासनिक चिंतक हैं, उनको यहीं विराम देंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चिंतक का अध्ययन करेंगे। आशा है आप लोगों को साइमन समझ में आ गया होगा। इसमें मैं कुछ कोशिश ये करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में साइमन से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तरी बन पाती है वो हम डिस्कस कर सकें, ताकि आप लोगों को ये और क्लियर हो सके। थैंक यू।